शिवांश भक्ति पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या हम अपने सिर्फ भाग्य की कठपुतलियां हैं? यह सवाल तब तक महायुद्ध बन गया जब यह दो सगे भाइयों के बीच आया। एक ने कर्म को पूजा तो दूसरे ने सिर्फ भाग्य पर भरोसा किया। आइए इस जबरदस्त कहानी में देखते हैं कि जब जिंदगी ने दोनों की परीक्षा ली तो आखिर किसकी जीत हुई, कर्म की या भाग्य की। एक समय की बात है, गंगा नदी से कुछ दूर बसे एक गांव का नाम था देवपुर। देवपुर गांव में हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन गांव में दो हिस्सों में बटा हुआ सा लगता था। यह बंटवारा किसी जाति या अमीरी गरीबी का नहीं था, बल्कि सोच का था। आधे लोग मानते थे कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब पहले से लिखा हुआ है, यानी भाग्य ही सब कुछ है। वहीं दूसरे आधे लोग मानते थे कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, यानी कर्म ही सब कुछ है। इसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था अभिमन्यु और छोटे का नाम था शिवांश। अभिमन्यु और शिवांश सगे भाई थे। एक ही माँ बाप की संतान, एक ही आंगन में पले बड़े, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। अभिमन्यु बड़ा था और कर्म को पूजता था। उसका मानना था कि अगर इंसान मेहनत करे तो पसीना बहाए तो वह पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। वह सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाता और रात को चांद निकलने के बाद सोता। उसका एक ही सिद्धांत था, काम करो फल मिलता ही है। वह भाग्य को नहीं मानता था। वह कहता, किस्मत तो आलसी लोगों का बहाना है। जो मेहनत नहीं करना चाहते वह कह देते हैं कि किस्मत में नहीं था। दूसरी तरफ छोटा भाई शिवांश था। शिवांश आलसी नहीं था, वह भी काम करता था, लेकिन उसका विश्वास भाग्य पर अटूट था। वह हर बात को किस्मत से जोड़ता था। वह मानता था कि जिंदगी की नाव वही चला रहा है जो ऊपर बैठा है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। वह अक्सर गांव के मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर बैठ जाता और अपनी हाथ की लकीरें दिखाता। वह कहता, जो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम वही मिलेगा। ज्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं बदलता। अगर किस्मत में राजा बनना लिखा है तो घर बैठे राज मिलेगा, और अगर फकीर बनना लिखा है तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में झोली ही फैलानी पड़ेगी। देवपुर गांव में खेती बाड़ी ही मुख्य काम था। अभिमन्यु और शिवांश के पास भी बराबर जमीन थी। दोनों के खेत अगल बगल थे। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। अभिमन्यु ने मौसम विभाग की चेतावनी सुनी थी कि इस साल शायद सूखा पड़ सकता है। यह सुनते ही अभिमन्यु चौकन्ना हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इस बार हमें सिर्फ बादलों के भरोसे नहीं बैठना है, हमें पहले यह तैयारी करनी होगी। अभिमन्यु ने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा निकाला और अपने खेत के कोने में एक गहरा कुआं खोदना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता। गांव के लोग उसे देखते तो हंसते। शिवांश भी अपने भाई को देखता और सिर हिलाता। भैया, शिवांश ने एक दिन अभिमन्यु से कहा, क्यों बेकार में शरीर को कष्ट दे रहे हो? अगर इंद्रदेव को बरसाना होगा तो इतना बरसेगा कि तुम्हारा कुआं भी ढक जाएगा। अगर उन्हें नहीं बरसना है तो तुम्हारा ये गड्ढा भी सूखा ही रहेगा। ये सब ग्रहों की चाल है, व्यर्थ मेहनत मत करो। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, शिवांश, मेरा काम है कर्म करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर बारिश हो गई तो यह कुआं अगले साल काम आएगा
और अगर नहीं हुई तो शायद यही कुआं हमारे परिवार की जान बचाएगा। मैं अपना भविष्य बादलों पर नहीं छोड़ सकता। शिवांश पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी ने उसकी हथेली देखी और कहा, शिवांश चिंता मत कर, तेरी भाग्य रेखा बहुत प्रबल है, तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी, जा ईश्वर पर भरोसा रख। शिवांश ये सुनकर फूला नहीं समाया। वह घर आया और आराम से बैठ गया, यह सोचकर कि उसका भाग्य तो बलवान ही है। इधर अभिमन्यु कुआं खोदता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, 1 महीना गुजर गया। अभिमन्यु 50 फुट नीचे जा चुका था, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिली। उसके हाथ में छाले पड़ गए, शरीर थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसका इरादा पक्का था और फिर वही हुआ जिसका डर था। बारिश का मौसम आया और चला गया, एक बूंद पानी नहीं बरसा। गांव में हाहाकार मच गया, नदी नाले सूखने लगे। गांव का जो मुख्य तालाब था उसका पानी भी तलहटी में पहुंच गया। खेत सूखकर पत्थर हो गए, धरती फट गई, लोग चिंता में डूब गए। इधर शिवांश भी परेशान हो गया। फिर वह पुजारी जी के पास भागा। पंडित जी, आपने तो कहा था मेरा भाग्य प्रबल है, मेरे खेत तो सूख रहे हैं। पुजारी जी ने पौधी पलटकर कहा, बेटा, यह पूरे गांव पर विपत्ति है, यह सामूहिक भाग्य है, इसमें तुम और हम क्या कर सकते हैं? बस भगवान का नाम जपो, वही कुछ करेंगे। शिवांश निराश होकर लौट आया। उधर एक दिन अभिमन्यु की कुदाल एक गीली मिट्टी से टकराई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने और जोर से खोदना शुरू किया और शाम होते होते उस सूखे कुएं से पानी की एक पतली धार फूट पड़ी। अभिमन्यु ने पानी को हाथ में लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। वह पानी नहीं, अमृत था। अगले दिन जहां देवपुर के सारे खेत बंजर पड़े थे, वहीं अभिमन्यु अपने कुएं से पानी निकाल निकाल कर अपने खेतों को सींच रहा था। उसके खेत में थोड़ी थोड़ी हरियाली नजर आने लगी। शिवांश अपने सूखे खेत को देख रहा था और अपने भाई के हरे खेत को भी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गांव के लोग जो कल तक अभिमन्यु पर हंस रहे थे, अब वही लोग अभिमन्यु के पास पानी के लिए आने लगे। अभिमन्यु किसी को मना नहीं करता। वह कहता, पानी भगवान का दिया है, सब इस्तेमाल करो। शिवांश का मन खट्टा हो गया। वह अपने भाई की सफलता से खुश नहीं था, बल्कि वह इस बात से दुखी था कि उसका भाग्य सिद्धांत गलत कैसे हो गया। वह अभिमन्यु के पास गया और कड़वाहट से बोला, क्या भैया, तुम तो बड़े भाग्य वाले निकले, तुम्हारी मेहनत ठीक समय पर रंग ले आई। अभिमन्यु ने अपने पसीने को पोंछते हुए कहा, शिवांश, इसे भाग्य नहीं कहते, इसे कर्म कहते हैं। जब तुम पुजारी जी के पास हाथ दिखा रहे थे, तब मैं यहाँ फावड़ा चला रहा था। जब तुम बारिश का इंतजार कर रहे थे, तब मैं पानी ढूंढ रहा था। यह पानी आसमान से नहीं, मेरी मेहनत से निकला है। शिवांश को यह बात चुभ गई। वह बोला, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, भाग्य कुछ होता ही नहीं। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये नहीं कहता कि भाग्य कुछ नहीं, पर मैं ये मानता हूँ कि कर्म का पलड़ा हमेशा भाग्य से भारी होता है। भाग्य वह है जो हमें मिला है, जैसे ये सूखा, लेकिन कर्म वह है जो हम उस सूखे का सामना करने के लिए करते हैं। शिवांश को यह ज्ञान समझ नहीं आया। उसके मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसे लगा कि अभिमन्यु ने उसे नीचा दिखाया है। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है भैया, तुम अपने कर्म से अमीर बन गए, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाग्य क्या चीज होती है। मैं बिना मेहनत किए तुमसे ज्यादा पाकर दिखाऊंगा।
यह सोचकर शिवांश का मन काला हो गया। वह ये भूल गया कि अभिमन्यु उसी का भाई है जिसने उसे भी पानी दिया था। शिवांश अब एक मौके की तलाश में था, यह साबित करने के लिए कि मेहनत नहीं सिर्फ किस्मत ही इंसान को बड़ा बनाती है। उसी समय देवपुर गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे। ज्ञानी बाबा के बारे में कहा जाता था कि वे त्रिकालदर्शी हैं। वह सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। वह लोगों को गीता का सार सरल भाषा में समझाते थे। अभिमन्यु जो अब गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया था, उसके मन में भी एक प्रश्न था। वह यह जानना चाहता था कि क्या सच में भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है या मेरा कर्म ही मेरा भाग्य था। और शिवांश जो अब गुस्से और ईर्ष्या में जल रहा था, वह भी ज्ञानी बाबा के पास जाना चाहता था। वह ये पूछना चाहता था कि मेरा भाग्य इतना बलवान होते हुए भी मैं हार कैसे गया। एक दिन अभिमन्यु और शिवांश दोनों भाई अलग अलग रास्ते से एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ज्ञानी बाबा की कुटिया की ओर चल पड़े। अभिमन्यु के हाथ में अपने खेत के ताजे फल थे जो वह बाबा को भेंट करना चाहता था, और शिवांश के हाथ खाली थे लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। अभिमन्यु और शिवांश दोनों भाई भले ही अलग अलग समय पर घर से निकले थे, पर जंगल के बीचों बीच बने उस तंग रास्ते पर वे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अभिमन्यु के हाथ में फलों की टोकरी थी और शिवांश के हाथ खाली थे। दोनों एक पल के लिए रुके। अभिमन्यु ने मुस्कुराने की कोशिश की। शिवांश, तुम भी बाबा के दर्शन करने जा रहे हो? शिवांश ने मुंह फेर लिया। हाँ भैया, जा रहा हूँ। पूछने की मेरी किस्मत मुझसे रूठी क्यों है, जबकि तुम्हारे कर्म इतने मेहरबान कैसे हो गए? अभिमन्यु को अपने भाई की इस कड़वाहट से दुख हुआ। उसने कहा, शिवांश, ऐसी बात नहीं है, चलो साथ चलते हैं। शायद बाबा ही हमारे मन का यह उलझा हुआ धागा सुलझा सके। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अभिमन्यु के पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में अभी भी वही ईर्ष्या थी। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके भाई की मेहनत जीती है। उसे लग रहा था कि यह भी कोई किस्मत का खेल है कि अभिमन्यु को कुआं खोदने पर पानी मिल गया। जंगल घना होता जा रहा था। रास्ते में कई कंटीली झाड़ियां थीं। अभिमन्यु अपने हाथ से झाड़ियों को हटाता शिवांश के लिए रास्ता बनाता जा रहा था। शिवांश चुपचाप देख रहा था कि कैसे अभिमन्यु बिना कुछ बोले अपना कर्म कर रहा है, रास्ता साफ करने का। लेकिन शिवांश के मन ने इसे भी दूसरी तरह ले लिया। उसने सोचा, भैया मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि वे कितने अच्छे हैं और मैं कितना बुरा। वे मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। काफी देर चलने के बाद वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुँचे। कुटिया घास फूस की बनी थी, लेकिन उसके आसपास अद्भुत शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के सिवा कोई शोर नहीं था। कुटिया के बाहर एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध महात्मा बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो गहरे ध्यान में हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। यही थे ज्ञानी बाबा। शिवांश और अभिमन्यु ने बाबा को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। अभिमन्यु ने फलों की टोकरी आगे रख दी। कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें पहले अभिमन्यु पर पड़ी, फिर शिवांश पर। वे मुस्कुराए जैसे वे पहले से ही जानते हो कि वे क्यों आए हैं। कहो पुत्रों, बाबा की आवाज बहुत शांत और गहरी थी। तुम्हारे मन में बड़ा द्वंद्व है। एक मानता है कि कर्म ही सब कुछ है और दूसरा मानता है कि भाग्य ही सब कुछ है। तुम दोनों ये जानने आए हो कि दोनों में से बड़ा कौन है।
अभिमन्यु और शिवांश हैरान रह गए। उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था, बाबा ने उनके मन की बात कैसे जान ली। दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा। ज्ञानी बाबा ने पहले शिवांश की ओर देखा। पुत्र, उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य बहुत प्रबल था, फिर भी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई की मेहनत नहीं बल्कि उसका भाग्य अच्छा था, उसे पानी मिल गया। शिवांश ने तुरंत कहा, हाँ बाबा, आप ही बताइए, जब मेरा भाग्य बलवान है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत, और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो क्या भाग्य की रेखाएं झूठी हैं? मैंने तो हमेशा सुना है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर वह अभिमन्यु की ओर मुड़े और पुत्र अभिमन्यु, तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत की पसीना बहाया इसीलिए तुम्हें पानी मिला। तुम्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म का खेल है। तुम मानते हो कि तुमने अपने कर्म से भाग्य को हरा दिया। अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं ये नहीं कहता कि भाग्य कुछ नहीं है, पर मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और किस्मत का रोना रोते रहें तो कुछ नहीं मिलता। मैंने कर्म किया और मुझे फल मिला। मेरे भाई ने बारिश का इंतजार किया, उसे कुछ नहीं मिला। इसमें मेरा क्या दोष? ज्ञानी बाबा ने गहरी सांस ली। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आधे सच हो। तुम दोनों सिर्फ वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। यह कर्म और भाग्य का खेल इतना सीधा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। दोनों भाई ध्यान से सुनने लगे। बाबा ने समझाना शुरू किया, इसे एक कहानी में समझो। कल्पना करो कि एक किसान है जिसके पास एक खेत है। वह खेत उसका भाग्य है। वह जमीन उसे विरासत में मिली है। यह उसने चुनी नहीं थी। वह जमीन बंजर भी हो सकती है। अब उस खेत में बीज बोना, हल चलाना, पानी देना, उसकी रखवाली करना, यह किसान का कर्म है। अगर किसान ये सोचे कि जमीन बहुत उपजाऊ है, यानी भाग्य अच्छा है, और वह उसमें बीज ही ना बोए, तो क्या जमीन अपने आप फसल उगा देगी? अभिमन्यु ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। बाबा बोले, सही कहा। और अगर जमीन बंजर है, यानी भाग्य खराब है, और किसान यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए कि यहाँ कुछ नहीं उगेगा, तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह किसान उसी बंजर जमीन पर मेहनत करे, उसमें खाद डाले, पत्थर चुने, पानी का इंतजाम करे, तो क्या वह बंजर जमीन से भी थोड़ी बहुत फसल नहीं ले सकता? अभिमन्यु को अपनी कुआं खोदने वाली बात याद आ गई। उसने कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल ले सकता है। बाबा ने शिवांश की ओर देखा। पुत्र शिवांश, तुम्हें जो जमीन मिली वह तुम्हारा भाग्य थी। सूखा पड़ा, यह भी भाग्य या प्रकृति का खेल था। लेकिन उस सूखे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और सिर्फ किस्मत को कोसना, यह तुम्हारा कर्म था। तुम्हारे भाई को भी वही सूखी जमीन मिली थी, लेकिन उसने उस स्थिति में अपना कर्म बदला। उसने बारिश का इंतजार करने के बजाय पानी को जमीन से नीचे ढूंढा, उसका कुआं खोदना शुरू किया, तो उसका कर्म था। शिवांश ने कहा, पर बाबा, क्या पता उसका भाग्य ही था कि वह कुआं खोदेगा और उसे पानी मिलेगा। क्या पता मेरे भाग्य में ही लिखा था कि मैं आलस करूंगा। यह सवाल सुनकर ज्ञानी बाबा जोर से हंस पड़े। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, यही तो असली उलझन है। तुम कर्म को भी भाग्य के खाते में डाल रहे हो। सुनो पुत्र, भगवान ने हमें शरीर दिया, यह भाग्य है। हमें बुद्धि दी, यह भी भाग्य है। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल करना या ना करना, यह हमारा कर्म है। यह हमारी इच्छा है, हमारी चुनौती है। बाबा ने थोड़ा रुककर कहा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन को समझाया था।
अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। यह उसकी नियति भाग्य थी। उसके सामने उसके अपने ही लोग थे। यह भी नियति थी, लेकिन उस स्थिति में युद्ध करना या वहां से भाग जाना यह उसके हाथ में था। यह उसका कर्म था। कृष्ण ने उसे भाग बदलने का नहीं कहा, उन्होंने उसे अपना कर्म करने को कहा। अभिमन्यु और शिवांश दोनों चुपचाप सुन रहे थे। बाबा ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारा भाई अभिमन्यु, उसने परिस्थितियां सूखा को देखा और अपनी प्रतिक्रिया कुआं खोदना चुनी। तुमने भी वही परिस्थितियां देखी और अपनी प्रतिक्रिया इंतजार करना चुनी। तुम दोनों को अपने पने कर्म के अनुसार ही फल मिला। इसमें ना तो भाग्य जीता ना कर्म, बस जिसने जैसा कर्म चुना उसे वैसा परिणाम मिला। शिवांश अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, बाबा मान लिया कि मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं बिना मेहनत के सिर्फ अपने भाग्य के बल पर अपने भाई से आगे निकल सकूं? मेरे हाथ की रेखाएं तो कहती हैं कि मैं राज्य करूंगा। ज्ञानी बाबा ने शिवांश की आंखों में झांका। उन्हें उसमें लालच और ईर्ष्या दिखाई दी। बाबा समझ गए कि यह अभी नहीं समझेगा। बाबा ने कहा, पुत्र, भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में मायापुरी नाम का एक शहर है। उस शहर का राजा बहुत बूढ़ा हो गया है और उसकी कोई संतान नहीं है। उसने घोषणा की है कि जो कोई उसके सबसे कठिन सवाल का जवाब देगा वह उसे अपना आधा राजपाट दे देगा। शिवांश की आंखें चमक उठी। राजपाट, उसे लगा कि उसकी हथेली की रेखाएं सच होने वाली हैं। बाबा ने आगे कहा, और दक्षिण दिशा में कर्मभूमि नाम का एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जमीन के नीचे हीरे मोती दबे हैं, लेकिन वहाँ की जमीन इतनी सख्त है कि उसे खोदना लगभग नामुमकिन है। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। बाबा ने दोनों की तरफ देखा। अब यह तुम दोनों पर है। तुम दोनों में से कोई भी कहीं भी जा सकता है। मायापुरी जाओ और अपने भाग्य को आजमाओ। शायद तुम राजा के सवाल का जवाब दे दो और राजा बन जाओ, या कर्म भूमि जाओ और अपनी मेहनत को आजमाओ। शायद तुम्हें हीरे मिल जाएं। यह कहकर बाबा चुप हो गए। उन्होंने दोनों के सामने दो रास्ते रख दिए थे। शिवांश ने एक पल भी नहीं सोचा। राजपाट का लालच उस पर हावी था। उसने तुरंत कहा, बाबा मैं मायापुरी जाऊंगा। मेरा भाग्य मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मैं ही राजा के सवाल का जवाब दूंगा। मैं मेहनत करके पत्थर नहीं खोदना चाहता, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। ज्ञानी बाबा मुस्कुराए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहो। फिर उन्होंने अभिमन्यु की ओर देखा। तुम पुत्र, क्या तुम भी मायापुरी जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहोगे? अभिमन्यु ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बाबा, मेरे लिए मेरा गांव ही सब कुछ है। मेरे खेत मेरी कर्म भूमि है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं रेगिस्तान में हीरे खोजने या किसी राजा का दामाद बनने का सपना नहीं देखता। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपने उसी कुएं से अपने खेतों का सींचूंगा। मेरा कर्म वही है। ज्ञानी बाबा ने अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा। तुमने अपना रास्ता सही चुना पुत्र। तुम कर्म के मेहनत को समझ गए हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अभिमन्यु ने बाबा को प्रणाम किया और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। वह संतुष्ट था। उसके मन का द्वंद्व मिट गया था। वह समझ गया था कि उसे जो मिला है सूखा, उसे स्वीकार करके उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कुआं खोदना करना ही जीवन है। अब कुटिया में सिर्फ ज्ञानी बाबा और शिवांश रह गए थे। शिवांश ने बाबा से पूछा, बाबा आप मुझे मायापुरी का रास्ता बता दीजिए। बाबा ने उसे रास्ता समझाया और फिर चेतावनी दी, पुत्र
याद रखना, मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। वहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं। तुम भाग्य आजमाने जा रहे हो, पर वहाँ भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। सावधान रहना। शिवांश ने बाबा की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे तो बस मायापुरी के महल और राज सिंहासन के सपने दिख रहे थे। उसने बाबा को प्रणाम किया और तेजी से मायापुरी के रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसे लग रहा था कि उसका भाग्य बस हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला है। वह अपने भाई अभिमन्यु को दिखाना चाहता था कि किस्मत मेहनत से कितनी बड़ी होती है। ज्ञानी बाबा ने शिवांश को जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यह भाग्य और कर्म के उस खेल में फंसने जा रहा है जहां ये दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएगा। इधर अभिमन्यु खुशी खुशी अपने गांव देवपुर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह फिर से अपने खेतों में जी जान से जुट गया। कुएं के पानी ने उसने न सिर्फ अपने खेत को बल्कि पूरे गांव और भी कई खेतों को पानी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अभिमन्यु की मेहनत से गांव में थोड़ी हरियाली लौटने लगी। लोग अभिमन्यु को अन्नदाता कहने लगे। अभिमन्यु ने यह साबित कर दिया कि कर्म से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। शिवांश मायापुरी के रास्ते पर लगभग दौड़ता हुआ चला गया। उसके पैरों में थकान थी, पर मन में एक नशा था। राजपाट का नशा, अपने भाई से बड़ा बनने का नशा और यह साबित करने का नशा कि भाग्य ही सब कुछ होता है। उसने घर से चलते समय थोड़ा बहुत खाना पीना साथ रखा था, जो पहले ही दिन खत्म हो गया। उसे लगा था कि रास्ते में उसके प्रबल भाग्य के कारण उसे कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उसकी मदद करेगा। शायद कोई रथ ही उसे बिठाकर ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता। सूरज सिर पे तप रहा था। शिवांश का गला प्यास से सूख रहा था और पेट भूख से जल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, हे भगवान, मेरी किस्मत में तो राज लिखा है, फिर ये परीक्षा क्यों? मेरे भाग्य में ये भूख प्यास कहाँ से आ गई? वह वहीं बैठा रहा, यह उम्मीद करते हुए कि कोई आएगा और उसे खाना पीना देगा। कई लोग वहां से गुजरे, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने अपने कामों में लगे थे। शिवांश को ज्ञानी बाबा की बात याद आई, वहां भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। उसे गुस्सा आया, नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं भाग्य की परीक्षा लेने आया हूँ। देखता हूँ मेरा भाग्य मुझे भूखा मारता है या मुझे राजा बनाता है। तभी उसकी नजर पास के खेत पर पड़ी। एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाद रहा था। दोपहर का समय था। किसान ने अपनी पोटली खोली और रोटी खाने बैठा। सूखी रोटी और प्याज देखकर ही शिवांश के मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया। वह किसान के पास गया और हाथ फैला दिया। बाबा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। किसान ने शिवांश को ऊपर से नीचे तक देखा। हट्टा कट्टा नौजवान, हाथ पैर सलामत, लेकिन काम करने की जगह भीख मांग रहा था। किसान को गुस्सा आ गया, अरे भले आदमी, जवान हो, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ मेहनत करो और खाओ। शिवांश को यह बात चुभ गई। उसका अभिमान जाग गया। वह बोला, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं मायापुरी जा रहा हूँ, वहाँ का राजा बनने वाला हूँ। मेरी किस्मत में मेहनत करना नहीं, राज करना लिखा है। यह सुनकर किसान जोर से हंस पड़ा। राजा बनने वाले हो, क्या बात है, पर बेटा, राजा हो या रंक, पेट की आग सबको बराबर लगती है, और ये आग किस्मत की बातों से नहीं, अनाज के दानों से बुझती है, और अनाज उगाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। किसान ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। देखो, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी मदद करो। यह 10 बोरियां गाड़ी पर लदवानी है। मेरा हाथ बटाओ, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा।
शिवांश के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने अभिमान में भूखा बैठा रहे या फिर कर्म करके अपना पेट भरे। पेट की भूख अभिमान पर भारी पड़ी। उसने गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लाओ क्या करना है। अगले 1 घंटे तक शिवांश ने किसान की मदद की। धूप में उसकी पीठ जल रही थी, पसीने से वह नहा गया और बोरियां बहुत भारी थी। जब सारा काम खत्म हुआ तो वह थक कर जमीन पर बैठ गया। किसान ने उसे पानी का लोटा दिया और अपनी पोटली से आधी रोटियां और प्याज उसे दे दी। शिवांश ने जब वह सूखी रोटी खाई तो उसे वह अमृत जैसी लगी। भूख मिटने के बाद उसकी अकल लौट आई। उसने किसान से कहा, यह मत सोचना कि मैं मजदूर हूँ, यह तो बस मैंने तुम पर दया करके तुम्हारी मदद कर दी थी। किसान मुस्कुराया, पुत्र, तुमने मेरी मदद नहीं अपनी मदद की है। तुमने कर्म किया और तुम्हें तुरंत उसका फल रोटी मिल गया। इसे ही कर्म सिद्धांत कहते हैं। तुम मायापुरी जा रहे हो, लेकिन कर्म तुम्हारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना शिवांश ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह पानी पीकर आगे चल पड़ा। उसका मन कड़वा हो गया था। उसे लगा कि उसके भाग्य ने उसे धोखा दिया। उसे एक किसान के सामने झुकना पड़ा। वह ये नहीं समझ पाया कि भाग्य ने उसे मौका दिया था और कर्म करके उसने उस मौके का फायदा उठाया था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद शिवांश आखिरकार मायापुरी पहुंचा। शहर को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसा नाम वैसे ही शहर, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सोने के कलश वाले मंदिर, चौड़ी चौड़ी साफ सड़कें और ऐसे सजे धजे लोग मानो हर दिन दिवाली हो। हवा में इत्र की खुशबू थी। शिवांश को लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। यही है मेरी असली जगह। उसने मन ही मन सोचा, मेरा भाग्य मुझे सही जगह ले आया। वह किसान तो बेवकूफ था। उसे क्या पता किस्मत क्या होती है। वह राजमहल की तरफ चला। महल तो जैसे बादलों को छू रहा था। संगमरमर का बना हुआ, उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए। महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। शिवांश को लगा कि सब राजा के दर्शन करने आए हैं। जब वह पास पहुंचा तो देखा कि एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। उस कतार में एक से एक विद्वान पंडित, ज्योतिषी, ताकतवर योद्धा और बड़े बड़े व्यापारी खड़े थे। शिवांश ने एक आदमी से पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी और आधे राजपाट का स्वयंवर रचा है, पर शर्त ये है कि जो उनके सवाल का जवाब देगा या उनकी चुनौती को पूरा करेगा वही जीतेगा। यह कतार उन्हीं ही लोगों की है जो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। शिवांश यह सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं भी इसीलिए आया हूँ। वह झट से कतार में लग गया। वह कतार में खड़ा लोगों की बातें सुनने लगा। एक पंडित कह रहा था, मेरे सारे वेद शास्त्र रट कर आया हूँ, राजा कुछ भी पूछ ले मैं जवाब दे दूंगा। दूसरा योद्धा कह रहा था, राजा कोई भी शर्त रखे मैं अपनी तलवार से पूरी कर दूंगा। शिवांश ने अपनी हथेली देखी। मेरे पास ना तो इतना ज्ञान है ना ही इतनी ताकत। मेरे पास तो बस मेरा भाग्य है और वही मुझे जिताएगा। धीरे धीरे कतार आगे बढ़ी। महल के अंदर का नजारा तो बाहर से भी ज्यादा शानदार था। हर तरफ मखमल के पर्दे और सोने चांदी का काम। शिवांश ये सब देखकर सपने में खो गया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। महल के दूसरे दरवाजे से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। वह वही लोग थे जो सुबह कतार में लगे थे, लेकिन अब उनके चेहरे उतरे हुए थे, कपड़े मैले थे और बेबहुत निराश थे। शिवांश ने एक पहरेदार से पूछा, ये कौन लोग हैं? पहरेदार हंसा, यह वह बदनसीब हैं जो राजा की परीक्षा में फेल हो गए। राजा चंद्रसेन का नियम है, जो जवाब नहीं दे पाता उसे 1 साल तक महल में मजदूरी करनी पड़ती है।
मुफ्त में शिवांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल की मजदूरी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। पहरेदार ने आगे कहा, यह मायापुरी है बेटा, यहाँ आना आसान है पर लौटना मुश्किल। यह शहर या तो तुम्हें सिर पर बिठाता है या पैरों के नीचे कुचल देता है। शिवांश को ज्ञानी बाबा की चेतावनी याद आ गई। मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। अब शिवांश के मन में डर बैठ गया। उसे समझ आया कि यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, अगर वह राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो उसका कर्म उसे 1 साल के लिए मजदूर बना देगा। उसका सारा अभिमान टूट गया। वह कतार से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ देवपुर गांव में अभिमन्यु अपनी जिंदगी से खुश था। उसका कुआं अब भी पानी दे रहा था। उसने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करना शुरू किया, लेकिन चुनौतियां यहाँ भी थीं। पानी का स्तर नीचे जा रहा था। खेतों में कीड़े लगने लगे थे। अभिमन्यु ने भाग्य का रोना नहीं रोया, उसने कर्म का नया रास्ता ढूंढा। उसने पानी बचाने के लिए टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन का एक ऐसा देसी तरीका निकाला। मटकियों में छेद करके उन्हें पौधों के पास गाड़ दिया। कीड़ों के लिए उसने नीम के पत्तों और गौमूत्र से दवा बनाई। उसका कर्म रुका नहीं था। वह हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता और उसका हल निकालता। वह राजा बनने का सपना नहीं देख रहा था, वह बस अपना आज बेहतर बना रहा था। और यहाँ मायापुरी के महल में शिवांश कांपते हुए राजा के सामने खड़ा था, जहाँ उसका भाग्य उसे ले तो आया था, लेकिन अब उसे बचाने के लिए उसके पास कोई कर्म नहीं था। राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने आज का सवाल पूछने के लिए अपने मंत्री को इशारा किया। शिवांश की परीक्षा शुरू होने वाली थी। शिवांश विशाल दरबार में खड़ा कांप रहा था। राजा चंद्रसेन अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उम्र ढल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी मन को आर पार देख सकती थी। राजा के बगल में उनकी सुंदर बेटी राजकुमारी देवयानी बैठी थी, लेकिन शिवांश की नजर उस पर नहीं बल्कि अपनी होने वाली दुर्गति पर टिकी थी। राजा चंद्रसेन ने शिवांश को देखा, जो बाकी विद्वानों और योद्धाओं के मुकाबले बहुत ही साधारण, डरा हुआ और मैले कुचेले कपड़ों में था। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री से कहा, आज का प्रश्न मैं स्वयं इस नवयुवक से पूछूंगा। यह बाकियों से अलग दिखता है। शिवांश की धड़कनें तेज हो गईं। राजा चंद्रसेन ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, नौजवान, हम तुमसे कोई शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, ना ही तलवार चलवाएंगे। हमारा प्रश्न बहुत सीधा है, जिसका उत्तर तुम जैसे साधारण व्यक्ति से ही मिल सकता है। हमें बस इतना बताओ, कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल सुनते ही शिवांश सन्न रह गया। यही वह सवाल था जिसने उसे अपने भाई अभिमन्यु से अलग किया था। यही वह सवाल था जिसे लेकर वह ज्ञानी बाबा के पास गया था, और यही वह सवाल था जो उसे इस महल तक खींच लाया था। उसे लगा कि यह उसका भाग्य है। उसका भाग्य ही उसे यह सवाल पूछवा रहा था। उसे लगा कि वह जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके अंदर का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उसकी आवाज में एक नई अकड़ आ गई। महाराज, शिवांश ने जोर से कहा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, भाग्य ही बड़ा है। दरबार में एक खामोशी छा गई। राजा ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अच्छा, तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करो। दरबार को प्रमाण दो कि भाग्य ही कर्म से बड़ा क्यों है।
शिवांश हंसा। प्रमाण महाराज, मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ। मैं देवपुर गांव का एक साधारण किसान का भाई हूँ। मेरे पास ना कोई विद्या है ना कोई बल, लेकिन मेरे भाग्य में आपसे मिलना लिखा था, सो मैं यहाँ पहुँच गया। मेरे भाई ने कर्म का रास्ता चुना, वह वही गांव में मिट्टी खोद रहा है। मैंने भाग्य का रास्ता चुना और आज मैं एक राज सिंहासन के सामने खड़ा हूँ। यह मेरा भाग्य नहीं तो और क्या है। आज मैं यह परीक्षा जीतूंगा, यह भी मेरा भाग्य ही है। कर्म तो बस भाग्य का गुलाम है महाराज। शिवांश ने अपनी बात खत्म की और गर्व से राजा की ओर देखा। उसे लगा कि उसने ऐसा जवाब दिया है कि राजा खुश होकर उसे गले लगा लेंगे, लेकिन राजा चंद्रसेन हंसे नहीं, वह गंभीर हो गए। मूर्ख युवक, राजा ने कहा, तुमने वही जवाब दिया जो हजारों आलसी लोग सदियों से देते आए हैं। तुमने भाग्य को अपना कवच बना लिया है। तुम कहते हो कि तुम यहाँ अपने भाग्य से पहुँचे हो, तुम गलत कहते हो। तुम यहाँ अपने कर्म से पहुँचे हो। तुम्हारा चलकर आना कर्म था, तुम्हारा कतार में खड़े होना एक कर्म था, और तुम्हारा यहाँ बोलना भी एक कर्म है। शिवांश को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन महाराज, राजा ने आज हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुमने कहा कि तुम भाग्य के बल पर जीतोगे, अब तुम्हें तुम्हारे भाग्य को आजमाने का एक मौका देते हैं। मंत्री जी, राजा के इशारा करते ही 3 सैनिक दरबार में 3 एक जैसे बंद संदूक लेकर आए। तीनों संदूक बिल्कुल एक जैसे थे, उन पर कोई निशान नहीं था। राजा ने कहा, नौजवान, इन 3 संदूकों में से एक में शाही मोहर है और राजकुमारी के कंगन है। बाकी 2 संदूकों में काले बिच्छू भरे हैं, जिनका एक डंक भी तुम्हें मौत की नींद सुला सकता है। यह सुनते ही शिवांश के शरीर से जैसे जान निकल गई। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। राजा मुस्कुराए, क्या हुआ? तुम तो अपने भाग्य पर बहुत भरोसा कर रहे थे। अब जाओ और अपने भाग्य से कहो कि वह तुम्हें सही संदूक चुनने में मदद करे। अगर तुम्हारा भाग्य प्रबल है, जैसा कि तुम कहते हो, तो तुम बच जाओगे और तुम्हें आधा राज्य मिलेगा, और अगर तुम्हारा भाग्य कमजोर हुआ, यह दरबार तुम्हारी अंतिम यात्रा देखेगा। शिवांश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह कैसी परीक्षा थी? यह तो मौत का खेल था। जाओ, राजा ने आदेश दिया, अपना भाग्य चुनो। शिवांश उन 3 संदूकों को देख रहा था जो मौत की तरफ उसके सामने रखे थे। उसका भाग्य पर विश्वास डगमगाने लगा। क्या होगा अगर उसने गलत संदूक चुन लिया? वह मरना नहीं चाहता था। उसे अपने भाई अभिमन्यु की याद आई, जो गांव में सुरक्षित था, मेहनत कर रहा था और कम से कम जिंदा तो था। रुको, राजा चंद्रसेन ने उसे फिर टोका, तुम्हारे लिए एक और रास्ता भी है। यह मायापुरी है। यहाँ हर चीज का एक विकल्प होता है। अगर तुम अपने भाग्य को आजमाने से डरते हो, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, तो तुम इस परीक्षा से इनकार कर सकते हो। शिवांश की आंखों में उम्मीद जागी। इनकार? हाँ महाराज, मैं इनकार करता हूँ। मुझे ये खेल नहीं खेलना। राजा की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन इनकार करने का भी एक कर्म है और उस कर्म का भी एक फल है। अगर तुम यह चुनौती स्वीकार नहीं करते तो तुम परीक्षा में असफल माने जाओगे, और जैसा कि नियम है, असफल होने वाले को 1 वर्ष तक महल के अस्तबल में मजदूरी करनी होगी। बोलो, तुम्हें क्या मौत का सामना करने वाला भाग्य मंजूर है या 1 साल की मजदूरी वाला कर्म? राजा ने शिवांश को ऐसी जगह फंसा दिया था जहां दोनों तरफ खाई थी। शिवांश ने एक नजर उन संदूकों को देखा और फिर महल की उन पहरेदारों को जिनके हाथों में भाले थे। एक तरफ मौत और दूसरी तरफ गुलामी, लेकिन गुलामी में कम से कम जिंदगी तो थी। शिवांश को ज्ञानी बाबा की बात याद आई।
भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। आज भाग्य ने उसे ये परिस्थिति दी थी, 3 संदूक, और अब उसे कर्म चुनना था, मौत का जुआ खेलना या मेहनत की सजा कबूल करना। शिवांश जमीन पर गिर पड़ा और राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझे अपना भाग्य नहीं आजमाना, मुझे मौत नहीं जाना, मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं 1 साल तक आपकी सेवा करूंगा, मुझे बस जिंदा छोड़ दीजिए। पूरा दरबार शिवांश की इस कायरता पर हंस पड़ा। राजकुमारी देवयानी ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। राजा चंद्रसेन ने एक ठंडी सांस ली। उठाओ इसे, यह वह आदमी नहीं है जो मेरा राज्य संभाल सके। जो आदमी अपने ही विश्वास भाग्य पर दाव नहीं लगा सकता या मेहनत कर्म से घबराकर यहाँ आया हो, वह राजा बनने के लायक नहीं है। इसे ले जाओ और अस्तबल की सफाई में लगा दो। सैनिकों ने शिवांश को घसीट कर उठाया। उसके सारे सपने, उसका सारा अभिमान, उसका भाग्य का घमंड, सब कुछ उसी दरबार में टूट कर बिखर गया। वह राजा बनने आया था, लेकिन अब वह मजदूर बन गया था। उसे महल के पिछले हिस्से में ले जाया गया, जहां घोड़ों का विशाल अस्तबल था। उसके कीमती कपड़े उतरवाकर उसे मजदूर वाले फटे पुराने वस्त्र दिए गए। अस्तबल के दरोगा ने उसके हाथ में एक फावड़ा दिया और चल काम पर लग। दरोगा ने उसे धक्का देते हुए कहा, यह मायापुरी है, यहाँ सपने देखने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगले 1 साल तक तुम्हारा यही भाग्य और यही कर्म है। शिवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और घोड़ों की लीद गोबर उठाने लगा। हवा में इत्र की जगह अब बदबू थी और मखमल की जगह उसके पैरों के नीचे कीचड़ था। उसे अपने भाई अभिमन्यु की याद आई। अभिमन्यु भी फावड़ा चलाता था, लेकिन वह अपने खेत का मालिक था, वह आजाद था। अभिमन्यु पसीना बहाता था, लेकिन गर्व से, और यहाँ शिवांश जो भाग्य के भरोसे सब कुछ पाना चाहता था, वह आज गुलामी में पसीना बहाने को मजबूर था। शिवांश को ज्ञानी बाबा की बात समझ में आने लगी थी। उसका भाग्य उसे महल तक लाया था, यह सच था, लेकिन महल में क्या करना है यह उसके कर्म ने तय किया। उसने जुआ खेलने भाग्य की जगह मजदूरी कर्म को चुना और उसे वही मिला जो उसने चुना। शिवांश की 1 साल की कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यह परीक्षा भाग्य की नहीं बल्कि कठोर कर्म की थी। शिवांश का जीवन जो मायापुरी के राजमहल के सपने में शुरू हुआ था, अब वह घोड़ों के अस्तबल की मदबूदार जमीन पर आ गया था। उसका पहला दिन नरक जैसा था। अस्तबल का दरोगा, जिसका नाम भानु प्रताप था, एक बेहद कुरूप और निर्दयी आदमी था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राया और कौन मेहमान था या कौन असफल प्रतियोगी है। उसके लिए अस्तबल में आया हर आदमी सिर्फ एक मजदूर था। भानु प्रताप ने शिवांश को देखते ही उसकी कोरी नरम हथेलियों को देखा और घृणा से हंसा। तो एक और आया है किस्मत का मारा। यहाँ किस्मत नहीं, मेरा चाबुक चलता है। देख, वो जो सबसे आखिरी कोठरी है जहाँ शाही सफेद घोड़ा खड़ा है, वह सबसे ज्यादा गंदगी करता है। जा, आज से उसकी सफाई का जिम्मा तेरा। शिवांश ने जिंदगी में कभी गोबर नहीं उठाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भाई अभिमन्यु की याद आई, जो खेत में काम करता था पर अपनी मर्जी का मालिक था। यहाँ तो उसे आदेश दिया जा रहा था, रोता क्या है भानु प्रताप, गजा काम नहीं करेगा तो रात को रोटी नहीं मिलेगी। रोटी का नाम सुनकर शिवांश को किसान की बात याद आ गई। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और गंदगी की टोकरी उठाई। पहले ही घंटे में उसके हाथों में छाले पड़ गए। बदबू से उसका सिर फटा जा रहा था। शाही घोड़े, जो देखने में बहुत सुंदर था, बार बार उसे दुलती मारने की कोशिश करता। शाम तक शिवांश का शरीर टूट चुका था। उसे खाने में जो मिला वह देखकर उसका रोना निकल गया। पानी जैसी दाल और 2 सूखी हुई जली रोटियां। उसने वही खाया।
क्योंकि वह जानता था कि अगर ये नहीं खाया तो कल काम करने की हिम्मत नहीं बचेगी। उसका भाग्य उसे राज सिंहासन पर नहीं, जमीन पर ले आया था। अब मेहनत करके मजबूत हो गया था और वह अब बदबू का आदी हो गया था। वह घोड़ों की चाल ढाल समझने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी कड़वा था। वह हर पल अपने भाई अभिमन्यु को कोसता। यह सब उस अभिमन्यु के कारण हुआ। उसी ने मुझे कर्म कर्म कहकर उकसाया। वह गांव में मजे कर रहा है और मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? वह काम करते करते भी भाग्य को ही दोष देता रहा। दूसरी ओर देवपुर गांव में अभिमन्यु का जीवन भी आसान नहीं था। कर्म का मतलब यह नहीं था कि चुनौतियां खत्म हो गई थी। गांव में सूखा अभी भी था। अभिमन्यु के कुएं का पानी भी अब कम होने लगा था। गांव के लोग जो उसे अन्नदाता कहते थे, अब फिर से चिंता में डूब गए। कुछ लोग अभिमन्यु के पास आए। अभिमन्यु भैया, अब क्या करें? तुम्हारा कुआं भी जवाब दे रहा है। लगता है आखिर में भाग्य ही जीत गया। अब सबकी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। अभिमन्यु ने लोगों की बातें शांति से सुनी। उसने कहा, भाइयों, जब सूखा पड़ा था तब हमारा कर्म था कुआं खोदना। अब कुआं सूख रहा है तो हमारा कर्म है पानी बचाना और नया स्रोत ढूंढना। भाग्य हमें चुनौती दे रहा है, हमें कर्म से उसका जवाब देना है। अभिमन्यु ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने नया नियम बनाया, आज से कोई भी खेत में खुला पानी नहीं डालेगा। हम सब पानी का घड़ा लेकर सिर्फ पौधों की जड़ों में पानी देंगे। हम पानी को बेकार नहीं बहने देंगे। उसने लोगों को फसल चक्र सिखाया, ऐसी फसलें उगाना जिनमें पानी कम लगता हो, जैसे बाजरा और चना। अभिमन्यु यही नहीं रुका। उसने देखा कि गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी। वहां बारिश का पानी आता था और बहकर बेकार चला जाता। अभिमन्यु ने गांव वालों को साथ लिया और कहा, हम इस पानी को रोकेंगे। लोगों ने कहा, कैसे? हमारे पास कोई साधन नहीं है। अभिमन्यु ने अपना फावड़ा उठाया। हमारे पास ये फावड़ा है, हमारा कर्म है। हम यहाँ एक छोटा सा तालाब खोदेंगे, एक एक टोकरी मिट्टी निकालेंगे, तो भी एक दिन यह गड्ढा भर ही जाएगा। गांव के वही लोग जो कल के भाग्य को कोस रहे थे, आज अभिमन्यु के नेतृत्व में फावड़ा उठाकर जमीन खोदने लगे। जहां तक कि वे पुजारी जी जो शिवांश को भाग्य का पाठ पढ़ाते थे, वे भी अपनी पोथी छोड़कर आए और मिट्टी उठाने में मदद करने लगे। उन्होंने अभिमन्यु से कहा, बेटा, मैं जमीन भर पौधियों में भाग ढूंढता रहा। असली गीता तो तुम जी रहे हो। कर्म का असली मतलब आज समझ आया। गांव में सामूहिक कर्म की एक नई लहर दौड़ गई और मीलों दूर मायापुरी की अस्तबल में शिवांश का कर्म का एक अलग ही रूप ले रहा था। वह अब भी मजदूर था, लेकिन उसके काम में अब सफाई आने लगी थी। एक रात वही शाही सफेद घोड़ा पवन जोर जोर से हिनहाने लगा। वह जमीन पर लौट रहा था। उसके पेट में भयंकर दर्द था। भानु प्रताप और बाकी सब सिपाही घबरा गए। शाही वेद को बुलाया गया, लेकिन वेद ने हाथ खड़े कर दिए। घोड़े के पेट में मरोड़ है, यह बच नहीं पाएगा। राजा को यह घोड़ा बहुत प्रिय था। भानु प्रताप को लगा कि अब उसकी नौकरी गई। तभी शिवांश, जो चुपचाप सब देख रहा था, आगे बढ़ा। दरोगा जी, उसने कहा, मुझे लगता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। हमारे गांव में जब जानवरों को ऐसी तकलीफ होती थी तो मेरे पिताजी एक जड़ी बूटी देते थे। भानु प्रताप ने उसे घूर कर देखा। तेरे पास जड़ी बूटी कहाँ से आई? शिवांश ने कहा, जड़ी बूटी तो नहीं है, पर मुझे पता है कि अस्तबल के पीछे जो जंगली पौधे उगे हैं उनमें से एक वही है। बस उसे पीसकर गर्म पानी में मिलाना होगा। शिवांश भागा गया। उसने उन जंगली पौधों को पहचाना, उन्हें पत्थर पर पीसा और गर्म पानी के साथ घोड़े के मुंह में डाल दिया।
वह पूरी रात घोड़े के पास बैठा रहा, उसके पेट को सहलाता रहा। वह यह कर्म किसी डर या लालच में नहीं कर रहा था। इतने महीनों तक उस घोड़े के साथ रहकर उसे उस जानवर से एक लगाव सा हो गया था। सुबह होते होते घोड़े का दर्द कम हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और पानी पीने लगा। भानु प्रताप और शाही वेद ने यह चमत्कार देखा तो हैरान रह गए। यह बात राजा चंद्रसेन तक पहुंची। राजा खुद अस्तबल में आए। उन्होंने शिवांश को देखा, जो अब पहले जैसा घमंडी नहीं बल्कि एक थका हुआ पर कुशल नवयुवक लग रहा था। तुमने शाही घोड़े की जान बचाई है, राजा ने कहा। तुम वही हो ना जो भाग्य को सब कुछ मानता था। शिवांश ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं मूर्ख था, मैं भाग्य के भरोसे यहाँ आया था, लेकिन इस 1 साल के कर्म ने मुझे वह सिखा दिया जो मैं कभी नहीं समझ पाया था। मुझे आज्ञा दें, राजा ने कहा। तुम्हारा 1 साल का दंड आज पूरा हुआ। तुमने अपनी सजा के दौरान एक अच्छा कर्म किया और उस कर्म का फल तुम्हें मिलना चाहिए। हम तुम्हें इस अस्तबल का दरोगा नहीं, हम तुम्हें शाही घुड़सवार सेना का मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त करते हैं। शिवांश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जो घोड़ों की ली उठाता था, आज वह घोड़सवार सेना का प्रशिक्षक बन गया था। राजा मुस्कुराए। भाग्य तुम्हें अस्तबल तक लाया था, यह सच है, पर अस्तबल में तुम्हारा कर्म, चाहे वह मजदूरी का हो या घोड़े की जान बचाने का, उसी ने तुम्हारा आज का नया भाग्य लिखा है। जाओ, अपना नया पद संभालो। शिवांश की आंखों में आंसू थे, पर इस बार यह खुशी के थे। उसे ज्ञानी बाबा की बात याद आई। भाग्य परिस्थितियों में कर्म प्रतिक्रिया है। उसे गुलामी की परिस्थितियां मिली और उसने उसमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म किया, जिसने उसकी परिस्थितियां बदल दी। शिवांश अब मजदूर नहीं, वह मायापुरी का एक सम्मानित अधिकार बन गया। उसके पास अच्छा घर था, मान शान था। वह चाहता तो वहीं बस सकता था, लेकिन 1 साल की उस मेहनत ने उसे मिट्टी की कीमत सिखा दी थी। उसे अपने गांव देवपुर की याद आ रही थी। उसे अपने भाई अभिमन्यु की याद आ रही थी, जिसे वह गलत समझ रहा था। वह जानना चाहता था कि अभिमन्यु कैसा है। वह उसे बताना चाहता था कि वह समझ गया कि कर्म ही असली भाग्य लिखता है। एक दिन शिवांश ने राजा चंद्रसेन से आज्ञा मांगी। महाराज, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर मेरा मन अपने गांव में है। मेरा भाई वहां अकेला है, मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा ने उसे रोकना चाहा, पर शिवांश का निश्चय देखकर मान गए। उन्होंने शिवांश को बहुत सा धन, एक उत्तम घोड़ा और शाही अंगरक्षक दिए। शिवांश अपने गांव देवपुर की ओर चल पड़ा। वह अब शिवांश नहीं था जो भाग्य का जुआ खेलने निकला था। वह एक बदला हुआ इंसान था जो कर्म का मूल्य समझकर लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि जब वह गांव पहुंचेगा तो वहां सब कुछ बदल चुका होगा। शिवांश शाही घोड़े पर सवार होकर अपने गांव देवपुर की ओर चला। उसके पीछे पीछे शाही अंगरक्षक घोड़ों पर लदा हुआ वह धन था जो राजा ने उसे पुरस्कार में दिया था। लेकिन शिवांश का ध्यान उस धन पर नहीं था। उसका मन उन खेतों की ओर भाग रहा था जिन्हें वो छोड़कर गया था। वह सोच रहा था कि 1 साल से ज्यादा हो गया, पता नहीं गांव में क्या हाल होगा। क्या सूखा अभी भी वैसा ही होगा? क्या उसका भाई अभिमन्यु उस अकेले कुएं के भरोसे अब तक लड़ रहा होगा? जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता गया, उसे दूर से हरियाली की जगह सूखा और धूल ही नजर आ रही थी। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद वह बहुत देर से लौट रहा है, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, वह हैरान रह गया। गांव का नक्शा ही बदला हुआ था। हाँ, जमीन सूखी थी पर बंजर नहीं थी। खेतों में अब गेहूं चावल नहीं बल्कि बाजरा, मक्का और दालों की फसलें लहरा रही थीं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। उसे गांव के पास वाली छोटी पहाड़ी के नीचे एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो एक तालाब का रूप ले चुका था। उसमें थोड़ा ही पानी था, लेकिन वह पानी गांव के लिए अमृत के समान था। उसने देखा कि गांव के लोग अब सिर्फ अपने अपने खेतों का काम नहीं कर रहे थे। कुछ औरतें मिलकर उस तालाब से घड़ों में पानी भर रही थीं,
तो कुछ आदमी मिलकर उस तालाब को और गहरा करने में लगे थे, मिट्टी खोद रहे थे। गांव में एक अजीब सी एकता थी। शिवांश अपने घर की ओर बढ़ा। उसका घर वैसा ही था, लेकिन आंगन में उदासी नहीं थी। उसने देखा उसका भाई अभिमन्यु व पुजारी जी और गांव के कुछ और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा जमीन पर एक नक्शा बना रहा था। अगर हम इस नाली को यहाँ से मोड़ दें, अभिमन्यु ये कह रहा था, तो बारिश का पानी सीधा तालाब में जाएगा और पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। अभिमन्यु अब सिर्फ एक किसान नहीं, वह पूरे गांव का नेता बन गया था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी, संतोष की चमक। तभी अभिमन्यु की नजर अपने भाई शिवांश पर पड़ी। वह उसे इस शाही लिबास में देखकर एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया। शिवांश, अभिमन्यु की आवाज में हैरानी थी। शिवांश घोड़े से उतरा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह दौड़ा अपने बड़े भाई अभिमन्यु के पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। अभिमन्यु ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। शिवांश ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह मायापुरी गया, कैसे उसने घमंड में भाग्य को बड़ा बताया, कैसे राजा ने उसे मौत या मजदूरी में से एक को चुनने को कहा, और कैसे उसने डरकर कर्म मजदूरी को चुना। उसने बताया कि कैसे अस्तबल की उस एक साल की मेहनत ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया, कैसे उसने घोड़ों की ली उठाते उठाते जीवन का असली सबक सीखा। भैया, शिवांश ने कहा, मैं भाग्य के भरोसे राजा बनने गया था, पर मेरे भाग्य ने मुझे मजदूर बना दिया, और जब मैंने एक मजदूर का कर्म ईमानदारी से किया, तब उसी कर्म ने मुझे आज ये सम्मान और धन दिलाया। मैं आज सब समझ गया। अभिमन्यु ने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में गर्व था। शिवांश, मुझे खुशी है कि तुम लौट आए, और मुझे खुशी है कि तुम जीवन का ये सच सीख कर लौटे। देखो, मैंने भी इस एक साल में बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि कर्म सिर्फ अकेले कुआं को खोदना नहीं, कर्म है सबको साथ लेकर चलना। कर्म है परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलना, नई फसलें उगाना। कर्म है कभी हार न मानना। अभिमन्यु ने उस तालाब की ओर इशारा किया। वह देखो, वह हम सब गांव वालों का सामूहिक कर्म है। जब मेरा कुआं सूखने लगा, तब हमें समझ आया कि एक अकेला कर्म काफी नहीं है। हम सबने मिलकर ये तालाब खोदा। ये तालाब हमारे नए भाग्य का स्रोत है। शिवांश ने देखा, उसके भाई ने सिर्फ अपना खेत नहीं, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था। तभी उस भीड़ के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई, तो पुत्रों, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? सबने मुड़कर देखा। ज्ञानी बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह कब आए किसी को पता नहीं चला। अभिमन्यु और शिवांश दोनों भाई बाबा के चरणों में झुक गए। ज्ञानी बाबा ने दोनों को उठाया। उन्होंने पहले शिवांश की ओर देखा। पुत्र शिवांश, भाग्य तुम्हें राजमहल तक ले गया था, यह सच है, पर उसने तुम्हें दो रास्ते दिए, मौत या मजदूरी। यह तुम्हारा कर्म था कि तुमने मजदूरी को चुना, और यह तुम्हारा कर्म ही था जिसने तुम्हें राजा से सम्मान तक पहुंचाया। तुम भाग्य की खोज में गए थे, पर तुम्हें कर्म ने ही बचाया। फिर बाबा अभिमन्यु की ओर मुड़े। पुत्र अभिमन्यु, तुम कर्म पर विश्वास करते थे, भाग्य ने तुम्हें सूखा दिया। एक ही कड़वी सच्चाई थी, पर तुमने अपने कर्म से उस बंजर जमीन पर भी पानी निकाल दिया, और जब वह पानी कम हुआ तो तुमने अपना कर्म बदला और पूरे गांव को साथ लेकर एक नया भाग्य तालाब बना दिया। ज्ञानी बाबा ने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखा। वह अंतिम ज्ञान दिया जिसे सुनने के लिए दोनों तैयार थे। पुत्रों, बाबा ने कहा, तुम दोनों लड़ रहे थे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। सच तो ये है कि दोनों में से कोई अकेला ना तो बड़ा है ना छोटा है। भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इसे ऐसे समझो, भाग्य वह बीज है जो भगवान ने तुम्हारे हाथ में दिया है। वह बीज आम का भी हो सकता है और कांटे का भी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस बीज का जमीन में बोना, उसे सींचना, उसकी रखवाली करना, यह तुम्हारा कर्म है।
अगर तुम आम के बीज अच्छा भाग्य को बोगे ही नहीं तो वह तुम्हारी मुट्ठी में ही सड़ जाएगा, और अगर तुम कांटे के बीज खराब भाग्य को भी मेहनत से सींचोगे नहीं तो हो सकता है वह एक घनी झाड़ी बन जाए, तो कम से कम तुम्हें धूप से छाया तो दे ही सके। बाबा ने अपनी बात पूरी की। भाग्य तुम्हें परिस्थितियां देता है, कर्म उस परिस्थितियों में तुम्हारा निर्णय बनता है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा था। अर्जुन के सामने युद्ध परिस्थितियां उसका भाग्य था, लेकिन उस युद्ध में लड़ना या भाग जाना यह उसका कर्म था। भाग्य ने तुम्हें सूखा दिया, भाग्य ने तुम्हें राजमहल दिया, पर अंत में तुम दोनों वहीं पहुंचे जहां तुम्हें तुम्हारे कर्म ले आए। शिवांश की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने वह सारा धन जो राजा ने उसे दिया था अपने भाई अभिमन्यु के पैरों में रख दिया। भैया, इस धन का असली हकदार यह गांव है। इससे हम इस तालाब को और पक्का करेंगे और यहाँ से खेतों तक नहरें बनाएंगे। अभिमन्यु ने अपने भाई को गले लगा लिया। उस दिन के बाद देवपुर गांव का नाम ही बदल गया। लोग उसे कर्मपुर कहने लगे। शिवांश, जिसे घोड़ों की परख हो गई, उसने गांव में पशुपालन का काम करना शुरू किया। अभिमन्यु ने खेतों के नए तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों भाइयों ने मिलकर ज्ञानी बाबा के नाम पर गांव में एक पाठशाला खोली, जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ कर्म का पाठ भी पढ़ाया जाता। शिवांश अक्सर उस पाठशाला में बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, अपनी हाथ की लकीरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि लकीरों तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। अपनी किस्मत खुद लिखो अपने कर्म से। और इस तरह दोनों भाई खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे, यह समझकर कि भाग्य चाहे कुछ भी दे, जीवन को सुंदर बनाना केवल और केवल हमारे अपने कर्मों के हाथ में है। तो ये थी कहानी अभिमन्यु और शिवांश की, जिसने ये साबित कर दिया कि भाग्य हमें केवल जिंदगी के मैदान देता है, लेकिन उस मैदान में खेल कैसे खेलना है यह हमारा कर्म ही तय करता है। शिवांश भाग्य के भरोसे महल गया, मजदूर बन गया, जबकि अभिमन्यु ने अपने कर्म से बंजर जमीन को भी सोना बना दिया। आज की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपनी हाथ की लकीरों को देखना बंद करें और अपने हाथों से अपना भाग्य लिखना शुरू करें, क्योंकि अंत में केवल और केवल कर्म ही असली भाग्य है। ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखना कि कौन कौन अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास रखता है।